था। आज सम्मान वापस जीतना आसान नहीं होगा। तभी क्रीज पर खड़े विराट कोहली ने ऐसा रूप दिखाया जिसे देखकर पूरा साउथ अफ्रीका निशब्द रह गया। होश उड़ गए बेचारों के। पहले कुछ ओवर संभल कर खेलने के बाद विराट ने अचानक गियर बदल दिया और हर गेंदबाज पर हमला बोलते हुए शतक जड़ दिया। यह शतक सिर्फ रन नहीं थे, यह भारत के खोए हुए सम्मान की वापसी का ऐलान था। रोहित शर्मा ने दूसरी ओर तेजी से रन जोड़कर दबाव पूरी तरह साउथ अफ्रीका पर डाल दिया, जबकि केएल राहुल ने कप्तान की जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया। लेकिन मैच सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं थी। गेंदबाजी में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने रांची की पिच पर जादू कर दिया। एक तरफ हर्षित की तेज स्पीड और उछाल, वहीं अर्शदीप की स्विंग ने साउथ अफ्रीका की पूरी बैटिंग लाइनअप को सांस तक नहीं लेने दी। दोनों ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरुआत से ही टूटने लगी। यह पूरा मुकाबला कैसा चला, विराट और रोहित की खतरनाक बल्लेबाजी कैसी दिखी और गेंदबाजी में हर्षित और अर्शदीप ने कैसे मैच पलटा, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा की बदौलत भारत की टीम ने 50 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बना डाले और साउथ अफ्रीका को लक्ष्य दिया 350 रन का। हालांकि मैच की शुरुआत भारत के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी। पहले तो कप्तान केएल राहुल टॉस हार गए और एडन मार्करम ने जैसे ही टॉस जीता उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए भारत को बुलाया। उनको पता था कि रात में पिच पर नमी होगी और गेंद काफी ज्यादा गीली रहेगी तो गेंदबाजों को मदद मिलने वाली नहीं है। और भारत की टीम जब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, देखने के लिए क्या मिलता है कि यशस्वी जायसवाल जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वो मात्र 18 रन बनाकर चौथे ओवर की पहली गेंद पर नांद्रे बर्गर को अपना विकेट दे बैठे, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली को भेजा गया। हालांकि दोस्तों, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी होती हुई नजर आई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 161 रन का स्कोर भारत के लिए बना दिया था। एक तरफ से रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे तो विराट कोहली 83 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन तभी दूसरा झटका मार्को यानसन ने भारत की टीम को दिया। यहाँ पर मार्को यानसन ने रोहित शर्मा को 57 रन पर आउट कर दिया, जहाँ रोहित ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 छक्के भी लगाए। लेकिन रोहित का विकेट गिर जाने के बाद भारत की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई। तीसरा विकेट गिरने में भारत को ज्यादा समय लगा नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह से भारत ने 183 रन पर 3 विकेट अपने गवा दिए थे। लेकिन अभी भी मैदान पर विराट कोहली का बल्ला जमकर चल रहा था, जो कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ कोशिश कर रहे थे स्कोर को बड़ी पारी में तब्दील करने की। लेकिन यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा देर तक साथ निभा नहीं पाए और 13 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह से 200 रन के कुल स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। हालांकि अब भारत ने 4 विकेट अपने गवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे और उनका साथ देने के लिए केएल राहुल पिच पर आ गए, जहां दोनों बल्लेबाजों ने 76 रन की साझेदारी कर दी। इस बीच विराट कोहली ने अपना शतक भी पूरा किया, वो भी महज 96 गेंदों में। और विराट कोहली फिर रुके नहीं, उन्होंने शतक पूरा करने के बाद छक्के चौकों की बौछार लगा दी। विराट कोहली के बल्ले से मानो शॉट्स ऐसे निकल रहे थे कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाज नांद्रे बर्गर, ऑटेनियल बार्टमैन और कॉर्बिन बोश तो बस यही सोच रहे थे कि विराट कोहली को गेंदबाजी करने से बचा जाए। यहाँ पर विराट कोहली ने देखते ही देखते मात्र 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 135 रन बना डाले और विराट कोहली की इसी पारी के बलबूते पर भारत की टीम 300 रन का स्कोर पार करने में भी कामयाब हो पाई। लेकिन नांद्रे बर्गर ने विराट कोहली को 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर फंसा लिया और इस तरह से भारत को 5वां झटका लगा। लेकिन विराट कोहली जब 135 रन बनाकर आउट हुए तब तक दोस्तों काफी देर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के लिए हो चुकी थी। फिर यहाँ पर केएल राहुल ने 60 रन बनाए तो रविंद्र जडेजा ने भी 32 रन की पारी खेलकर भारत की टीम के लिए 349 रन जोड़ने का काम किया। इस दौरान भारत ने भले अपने 8 विकेट गंवाए, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर ये तो समझ में आ चुका था कि ये बल्लेबाज जब तक भारत की टीम में है कोई भी हमें
300 रन से पहले रोक नहीं सकता। इस दौरान रोहित शर्मा, विराट कोहली की बदौलत भारत ने जब साउथ अफ्रीका के ऊपर 350 रन का लक्ष्य रख दिया तो साउथ अफ्रीका समझ चुका था कि अब उनको भी खतरनाक बल्लेबाजी करनी होगी, तभी मैच में कुछ सस्पेंस बन पाएगा। अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अगर आप गौर करोगे तो मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर, कॉर्बिन बॉश और ओटेनियल बार्टमैन को 2-2 विकेट मिले। मतलब कि यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों का ज्यादा कुछ खास अच्छा बोलबाला रहने वाला नहीं था। यहाँ पर तेज गेंदबाजों से बचकर रहना था साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को। रियान रिकल्टन और एडन मार्करम पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि पहला ओवर जैसे तैसे निकलता है, 6 रन उसमें बनते हैं, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को ये तो समझ में आ चुका था कि भारत के कप्तान केएल राहुल कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे जरूर। और दूसरा ओवर करवाने के लिए जब अचानक से हर्षित राणा को भेजा गया तो हर कोई हैरान था कि नई गेंद के साथ हर्षित राणा का भला क्या काम। लेकिन दोस्तों यही एक मास्टर प्लान था। यहाँ पर हर्षित राणा ने पहली ही गेंद इन स्विंग डाली जिस पर रियान रिकल्टन स्ट्राइक पर खड़े हुए थे। पहली गेंद का सामना करते हुए वो हर्षित राणा का शिकार बन गए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। ये आपको सपने जैसा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल हकीकत थी। जहां साउथ अफ्रीका 350 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी थी, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद उनके ओपनर रियान रिकल्टन समझ ही नहीं पाए। गेंद इतनी अच्छे से अंदर आई कि रियान रिकल्टन के बल्ले और शरीर का संपर्क काफी दूर था, जिस वजह से गेंद बीच में से निकली और साउथ अफ्रीका को बड़ा झटका दे गई। अब रियान के आउट हो जाने के बाद उतरे क्विंटन डिकॉक, जो कि संन्यास लेने के बाद फिर से कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्विंटन डिकॉक भी क्या जानते थे कि हर्षित राणा जैसा गेंदबाज क्रिकेट की दुनिया को आज हिलाने के लिए ही पैदा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्विंटन डिकॉक पहली गेंद को कैसे भी करके डिफेंस कर लेते हैं, लेकिन फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक बाहर जाती हुई गेंद को छेड़छानी कर बैठे, जिसका फायदा उठाया हर्षित राणा ने और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा समा गई केएल राहुल के दस्तानों में। और इसके साथ साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा झटका लगा। मतलब कि बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए साउथ अफ्रीका के, वो भी मात्र 7 रन के कुल स्कोर पर। साउथ अफ्रीकी टीम समझ ही नहीं पा रही थी आखिरकार ये क्या चल रहा है मैदान पर। लेकिन क्विंटन डिकॉक और रियान रिकल्टन का विकेट गिर जाने के बाद पूरे देश को ये समझ में आ चुका था कि हमारे खिलाड़ी आज किसी भी हाल में साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ाएंगे और उनसे बदला लेंगे। अब मैथ्यू ब्रेडजी के चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं, जहां एडन मार्करम और मैथ्यू ब्रेडजी के पर अब दारोमदार था टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का। लेकिन दोस्तों भारत के गेंदबाजों के आगे आज कोई टिक ही नहीं पा रहा था। पहले हर्षित राणा, फिर हर्षदीप सिंह और फिर कुलदीप यादव, जडेजा का तूफान मैदान पर चारों तरफ बिखरता हुआ नजर आया और मैच ऐसे पलटा कि मानो कोई मजाक चल रहा।